नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे कथा करते हैं। देखिए, श्री भगवान कह रहे हैं कि जीव दो प्रकार के हैं, चर तथा अचर, मतलब क्षर और अक्षर। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर कहलाया जाता है। मतलब क्षर का मतलब है कि नाशवान, उसका विनाश हो सकता है, जो कि हमारा शरीर है। ये भौतिक जगत में हमारा शरीर है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर है, मतलब आत्मा से आध्यात्मिक जगत में हम खुद को शरीर नहीं आत्मा मानते हैं और उसका विनाश नहीं हो सकता है। राइट। तो जब हम भौतिक जगत में जी रहे हैं तो हमें इस नाशवान शरीर का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है, सात्विक भोजन खाना है, राइट। और हमें आध्यात्मिक जगत में भी जीना है, इसको आत्मा मानना है। तो जो भी हमारा अपमान होता है या कोई हमें बुरा भला बोल देता है, उसको इग्नोर करना चाहिए, उसे अपने पर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जितना आप दूसरों का कहा सुन के उसको अपने ऊपर लेंगे तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका दुख बढ़ जाएगा। राइट। तो हमें इस शरीर को, हमें अपने इस जीव को, मनुष्यता को दो चीज़ों में रहना चाहिए, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। राइट। तो दोनों प्रकार की चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। अब जैसे जो भौतिक जगत है उसके लिए ईश्वर ने हमें पतंजलि योग दर्शन दे दिया, उसको पढ़कर हम शरीर का ध्यान दे सकते हैं, आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। और उसी योग में आध्यात्मिक जो प्रकृति है हमारी, जो नाशवान नहीं है, उसका कैसे हम मतलब विकास कैसे करें, वो भी योग दर्शन में बता दिया गया है। तो योग दर्शन में भी और गीता में भी हमें इन दोनों प्रगति को कैसे संभाल के रखना है, कैसे इससे अपनी उन्नति करनी है, वो हमें पता चलता है। राइट। तो नाशवान शरीर का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, हम खुश नहीं रह सकते। एक बीमार आदमी के लिए आध्यात्मिकता की तरफ जाना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका शारीरिक दुख ही नहीं दूर हो रहा है, तो वो मानसिक दुख को दूर करने की बात सोचेगा ही नहीं। राइट। उसमें उतनी शक्ति ही नहीं होगी। अब मैं आपको ये बोल दूँ, रोज़ 1 घंटा आप वज्रासन में या दूसरे जो आसन हैं उनमें बैठकर कमर सीधी करके मेडिटेशन कीजिए, लेकिन आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में बल नहीं है। राइट। तो ईश्वर ने इसलिए इन दोनों चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया है और उसका हमें अच्छे से ख्याल रखना है और आध्यात्मिक जगत में भी अपनी उन्नति हमें करनी है। ये 2 स्टेप्स हैं, कर दिए हैं। क्योंकि पहले तो शरीर को ही अपना मान लो। कुछ लोग शरीर को ही नहीं अपना मान रहे हैं, ऐसे ऐसे जो बोलते हैं कि अरे ये शरीर तो नाशवान है, मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे इसमें फिर डायबिटीज़ हो जाए, बेशक कैंसर हो जाए, ये तो लास्ट में मिट्टी में ही मिलना है, मरना तो सबको ही है, खा पी के मरे। अरे भाई, खा पी के तो मर जाओ, लेकिन अच्छा खा लो, अच्छा पी लो। जो इस शरीर को ही अपना नहीं माने हुए हैं, वो आत्मा को कैसा अपना मानेंगे, बताइए आप। तो दोनों जगत में हमें अच्छे से बनना है। फिर आध्यात्मिक जगत में जो है उसे नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है। हमारी आत्मा अविनाशी है, इसलिए हमें जो अच्छे कर्म हैं वो करते हुए डर नहीं लगना चाहिए। जैसे अगर हम सरकारी नौकरी पर हैं तो वहाँ पे ईमानदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप कोई अच्छे जज हो, राइट, तो वहाँ पर अपने आप को हमें अविनाशी समझना चाहिए और बिना भय के
जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा सुनानी चाहिए, ना कि हम डर जाएं और ख़ुद को फिर नाशवान समझ लें कि अरे मेरे को कोई मार डालेगा। नहीं, वहाँ पे आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आपको आगे रखना चाहिए कि मेरी आत्मा जो है वो अविनाशी है, मुझे जो सच है उसका ही साथ देना है। राइट। तो ऐसे हमें दोनों जगत में, कि हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, और उस भौतिक जगत में भी हमें उन्नति करनी पड़ेगी ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति भी आगे जाके कर सकें या साथ साथ कर सकें। आगे देखिए, क्योंकि अगर आपने इस भौतिक जगत में कुछ अच्छा अचीव नहीं किया तो आप रोटी कपड़ा और मकान की ही टेंशन में अपना दिन बिता देंगे, आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे ही नहीं। राइट। चलिए, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो अब ये जो दो जगत बताए या दो जीव प्रकार बताए, इनके अतिरिक्त भी एक परम पुरुष परमात्मा है कि भाई एक तो शरीर हो गया, एक आत्मा हो गया, अब तीसरा कौन है? वो है परमात्मा जो साक्षात अविनाशी भगवान है। और वो कैसा है? वो भी अविनाशी है, उसका भी विनाश नहीं हो सकता, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। और कौन कर रहा है पालन? अविनाशी। कोई नाशवान चीज़ नहीं कर सकती है पालन, क्योंकि वो कुछ समय के बाद मर जाएगी। जैसे हमारा जो दिल है वो हमेशा ही धड़कता रहता है, चाहे आप एनर्जी हो आपके अंदर या नहीं हो, ज़्यादा हो या कम हो, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, वो हमेशा कार्य करता रहता है। उसी तरह जो ईश्वर है वो भी अविनाशी है, ना उन्हें कुछ चाहिए ना वो कुछ मतलब हमारा जो शरीर है वैसा नहीं है कि उन्हें कुछ काम करने के लिए कुछ चाहिए। अविनाशी है, वो निरंतर वो काम करते रहते हैं, हमारा पालन पोषण करते रहते हैं, व्यवस्थित करते रहते हैं हर चीज़ को। राइट। तो वो अविनाशी कौन है? वो है परमात्मा, और वो सबसे अलग है। राइट। आगे देखते हैं। चूँकि मैं शर तथा क्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। कि भाई शर और क्षर से भी परे है वो। राइट। शर और क्षर किसका आता है? मतलब अविनाशी और विनाश, जिसका विनाश हो सके वो एक इंसान है, लेकिन इस दोनों चीज़ों से वो परे है। राइट। और वो कौन है? वो परमात्मा है, और वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसका जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में वो विख्यात है कि वो परम पुरुष है, परमात्मा है, वो आत्मा से भी ऊपर है वो। आगे देखते हैं। जब कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो कई बार हमें ये संशय आता रहता है कि भगवान है भी या नहीं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, जिससे हमें संशय उत्पन्न हो जाता है। और हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, अरे मैंने तो इतना अच्छा काम किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, आप दो बच्चे होते हैं, राइट, घर में, एक बड़ा है एक छोटा है। सेम गलती बड़े ने कर दी, सेम गलती छोटे ने कर दी, तो आप किसको डांटोगे? बड़े को डांटोगे। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है ये गलती नहीं करनी है। तो जो अच्छे लोग हैं जब वो बुरे कार्य करते हैं तो उन्हें डबल पनिशमेंट मिलती है। क्यों? ताकि वो समझ जाए कि वो समझदार है, वो अच्छे लोग हैं। अगर अच्छे लोग ही बुरे कार्य करने लगे तो बुरे लोग तो फिर बढ़ते ही चले जाएंगे संसार में। तो इस तरह से ईश्वर आपको दुख दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अच्छे हो और आपको वो और अच्छा बनाना चाहते हो ताकि आप कोई गलती ना करो।
छोटी सी भी गलती का हमें बड़ा परिणाम, बड़ा बड़ा दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमें डांट रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि तू इससे ऊपर है, तो और भी ज़्यादा करने के लायक है। ये छोटे मोटे कामों में क्यों उलझा हुआ है इंसान? तेरे को तो मैं इतना बड़ा कार्य करने के लिए इस संसार में भेजा था और तू छोटे मोटे काम करके ही खुश है। तुम बड़ा करो, इस पूरी दुनिया को तुम योग में बना दो, शांति प्रिय बना दो, अहिंसा प्रिय बना दो, राइट? तो वो चीज़ें ईश्वर हमसे कराना चाहते हैं, राइट? तो उसे क्या है, हमें संशय रहित होकर पुरुषार्थ करना चाहिए, राइट? कि अगर मन में संशय आ गया तो फिर हम वो भक्ति नहीं कर सकते हैं। फिर तो हम भक्ति बस लालच में कर रहे हैं कि भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, मेरा काम बनवा दो बस। जैसे काम बनता है भगवान को भूल जाते हैं, भगवान तो होता ही नहीं है, राइट? तो ऐसे हमें संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानना चाहिए कि वही सबसे श्रेष्ठ है, वह सब कुछ जानने वाला है, वो सब कुछ जानता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी तीव्र इच्छा क्या है, हमें किस तरह से इस संसार में जीना चाहिए, वो सब जानता है और हमें प्रेरणा देता रहता है कि तुम भी जानो उस चीज़ को, राइट? तो इसलिए आप ईश्वर को मन मन में ही अपनी इच्छाओं को बोलते रहते हो, लेकिन ईश्वर को ऑलरेडी पता है कि आपके लिए सही क्या है और वो वही करता है। इसलिए कई बार हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर उससे भी बेटर कुछ हमारे लिए करना चाहता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। अब जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसको 9 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, राइट? तो वो ये कह रही थी कि भगवान मुझे सिर्फ एक बच्चा दे दो कुछ भी, और उसको ईश्वर ने बहुत ही सुंदर स्वस्थ बेटा दे दिया। तो वो इतना खुश, इतना खुश। तब तो वो सिर्फ यही बोल रहे थे कि हमें एक बच्चा दे दीजिए, और फिर बच्चा तो दिया ही दिया। इतना स्वस्थ, इतना अच्छा पुत्र की प्राप्ति उनको हो गई, राइट? तो इस तरह से हम छोटा सोचते हैं और ईश्वर हमारे लिए बड़ा सोचने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अगर हमने उनको संशय रहित उनसे साक्षात्कार किया, या उनके लिए ये सोचा कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब जानता है, और हमें चिंता छोड़ देनी चाहिए कि हम इस चिंता में भी लगे रहते कि अरे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ईश्वर आपकी जो मेहनत है उसको देख रहा है, उसको जान रहा है, और जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके लिए वो करता ही है। इसलिए अपने मन से जो भी संशय है उसे हटा दीजिए, राइट? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।